पिताजी, मंत्री राघव सिंह क्या इसके हरामखोर को मैं शक नहीं देखना चाहता। अरे बेटा मैं तुम्हारा चचिया ससुर हूँ। तुम्हारी शादी में तुम्हारा चचिया ससुर तुम्हें अपाहिज गाड़ी देगा। क्या बे? कौन गाड़ी देगा बे? अपाहिज गाड़ी। अपाहिज गाड़ी कौन सी? अपाहिज गाड़ी वही चलावे वाली। अरे समझी जी, कहनी मेरे बब्बू को इतना बेरहमी से पीट रहे। तेरा बब्बू साला मेरे बेटे की शादी में अपाहिज गाड़ी देगा जिससे विकलांग चलते हैं। क्या बे? ये सारे तुझे विकलांग देगा? वही गाड़ी जौन गाड़ी से आप लोग चलो तो वही गाड़ी इनके कपड़ा ऊपर से उतरे तुम्हें नीचे से उतरे। माँ बलिया इन लोगों के साले कपड़े क्या करोगे उतार? चले गधा अगर सुन लेगा तो यही काम करेगा तो ये दोनों ने किया। बात तो है कपड़ों में गुण हो, अगर जो काम ये शुरू करेंगे वह काम हम तुम करेंगे। राघव सिंह इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। अरे नहीं बड़े भैया, हम दोनों को माफ कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम अमेठी चले जाएंगे। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। अमेठी के मेहरनुए परेशान हुए साले सांड छोड़वा दी जा तुमका कहीं। इनको सांड समझो, हमको गौ माता समझो। हरामजादों, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। चूंकि सेनापति उत्तम सिंह तुम दोनों की साले शक नहीं देखना चाहता है। राघव सिंह कुत्ते हरामजादे, तेरी वजह से आज मेरा बेटा दीपक इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और जब तक मैं तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, मेरे बेटे दीपक की आत्मा बेटी प्रिया, तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री, बहुत देर कर दी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है बेटी। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी। मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं हो। इसलिए मेरे मरने का गम मत करना बेटी, मेरे मरने का गम मत करना। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत, जो दुश्मनी है, हमारे न रहने के बाद उस दुश्मनी को खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी प्रिया से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने
तुम्हारे बेटे प्रदीप को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लो। राघव सिंह, मैं तेरे जैसे कमीना नहीं हूँ कि अपनी और तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी से चुकता करूँ। अगर तेरी बेटी मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो ये मेरी बेटी और बहू दोनों बनकर रहेगी। बेटे प्रदीप अलग करो इसे। राम बलिया और राघव साहब, हमका थोड़ी तकलीफ है। ये रामबली हमारा पुराना दोस्त आ रहा है। पुराना दोस्त जाना तुम भी चाहते हो क्या रामबली के साथ? बीच में दुश्मनी पैदा हुई। दोस्त कोई नहीं होता है महाबली। जिसने बुरा काम किया उसे बुरे कर्मों का फल मिल गया है। सेनापति उत्तम सिंह, राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है। मैं चाहता हूँ कि प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ कर दिया जाए। आओ बच्चों मेरे। सेनापति उत्तम सिंह, आओ दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। ओ जिस भजन में राम का नाम है, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम है, उस भजन को गाना चाहिए। ये आगे संदीप पाल बेउरा के रहने वाले हैं और उनकी तरफ 150 रुपया व्यवहार पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। हेलो 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 भाई, देखिए घर मालिक जी पाल परिवार के